झननननन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। हम आपको और आप सबको ये बता देना चाहते हैं, विद्या और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो हम सागर के लिए किसी और लड़की को देखने से पहले आपकी शालू से मिलना चाहेंगे। कौन हो बेटा तुम? अपने बारे में कुछ बताओ हमें। ये ठाकुर साहब है और हम ठकुराइन। तुम कौन हो बेटा? अरे ठाकुर जी, आप यहाँ? इसे कहते हैं भगवान की मर्जी। अपने शालू के लिए प्रार्थना करने आई थी और देखो तो भगवान ने मेरी सुन ली। आपसे मिलाकर ये रिश्ता तो जरूर करवा के रहेगा शंभुनाथ। वो हमारी गाड़ी यहाँ खराब हो गई थी और ये लड़की। कौन लड़की? यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। चलिए ना भगवान से मिलकर प्रार्थना करें कि आपसे रिश्ता जोड़ने का सौभाग्य दे। चलिए आइए आइए, वो आप भी आ गए, आप भी प्रार्थना कीजिए। आइए। लगा दिया, अब आओ फास्ट फास्ट और जल्दी से मेरे बालों का एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाओ। इडियट, इतने जोर से कोई खींचता है? ये तेरे बालों की तरह रस्सियां नहीं है। अब अपना थोबड़ा निहारना बंद कर, जा यहाँ से, मेरे ड्रेस को इस्त्री कर दे। शालू, वो हमें लगता है कि पाउडर और लाली थोड़ी ज्यादा हो गई है। तुम कहो तो हम ठीक कर दे। कुछ ज्यादा नहीं हुआ जलनखोर, तू यहाँ से जा। तुझे जो काम कहा गया है वही कर, चल हट। हाय, आज कहीं मुझे नजर ना लग जाए। वो आ गए, वो आ गए। धन्य भाग हमारे, सबरी के घर श्री राम पधारे। हरीश, क्यों हमारे माथे पाप चढ़वाते हो हैं? आइए। जरा रुकिए, आप पहली बार हमारे घर आए, जरा आरती तो उतार लो। चाची, चाची, पूजा की थाली तैयार है। ठीक है, शालू तैयार है ना? हाँ जी, वो तैयार है। अरे दैया, फूटी किस्मत हमारी, जानबूझकर संतियों के आगे मेरी नाक कटाने ये चिथड़े लपेट के आई है। चाहिए बदलिए। मैं जानती हूँ कि आप तो यही चाहते हैं कि बनते काम में रोड़े लगा दें, मगर याद रहे, अगर कुछ हो गया ना तो। और तू बनारस की नचनिया, खबरदार जो ठाकुर जी के सामने आने की हिम्मत की, पैर तोड़ के मैं भट्टी में भूनने के लिए डाल दूंगी, समझी? माँ,
तुम जल्दी से जाकर कपड़े बदल लो, रसोई हम संभाल लेंगे। तुम जाओ। हे शंभुनाथ, आज लाश तो तुम्हें ही बचानी होगी। बस वो लोग शालू को पसंद कर लें, नहीं तो हम नहीं करेंगे तुमसे महीने भर बात। छोटे ठाकुर जी नहीं आए? जी उनकी तबीयत खराब थी इसलिए। हाय राम, उनके कष्ट मुझे मिल जाए। क्या हुआ है उन्हें? कुछ नहीं, वो हवा पानी बदलने से थोड़ी सी तकलीफ हो गई है, कोई खास बात नहीं है। हेमा, ये कौशल्या कहाँ है? जी वो प्रणाम। खुश रहो, हजारों साल जियोगी। अभी हम तुम्हारा ही नाम ले रहे थे। कौशल्या, तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो गई होगी, बाहर गई। उसके पैर घर में टिकते कहाँ हैं? ये चखिए ना पकौड़े, ये लीजिए। हाँ लीजिए। आपकी बेटी शालू के हाथों का कमाल है। हाँ, यहाँ बनारस में किसी के घर में अगर खाना बिगड़ जाए तो शालू को बुला लेते और कहते कि हाथ लगा ले, जहर भी अमृत हो जाता है। आप उसे बुलवाइए ना जरा, हम उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन हैं। हमें तो बस एक सुंदर सुशील बेटी। कहते हैं इसके जन्म होने के बाद एक तारा आसमान से कम हो गया है। इसकी कुंडली में लिखा है कि ये जिस घर भी जाएगी उस घर की अंधन की कोठरी कभी खाली नहीं होने देगी। लक्ष्मी जी का अवतार है ये। बेटा, तुम्हारे हाथ के पकवान खाकर ये तो पता चली गया है कि घर गृहस्थी के काम में कितने निपुण हो। इसके अलावा भी कोई और शौक है तुम्हारे? हाँ, मुझे फिल्म देखना बहुत पसंद है। आई लव शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जाहिद खान और फिरोज खान। गले में तो सरस्वती विराजती है। जब ये तान छेड़ती है ना, तब पंछी अपना घोंसला छोड़कर हमारे खिड़की पर डेरा डाल देते हैं। बेटा, कुछ गा के सुनाओ आप लोगों को। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, झलक दिखला जा। बस बेटा, बस बस, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। बेटा, मेहमानों को चाय दो। कप में डाल कर दो बेटा। जी, जला क्या? नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन इसे साफ करना पड़ेगा, नहीं तो दाग पड़ जाएंगे। आपकी रसोई कहाँ है? हाँ, चलिए।
चाची ने कहा था कि हम उन लोगों के सामने ना आए। अच्छा हुआ कि हमने देख लिया समय पर और समय से बाहर निकल आए, लेकिन अब हम कहाँ जाएं? पंडित जी से कह के मुहूर्त निकलवाएं। हम बताते हैं तुम्हें हेमा। बच्ची को आशीर्वाद देते जाइए, वरना रात भर सोएगी नहीं है बेटा। जीते रहो बेटा, खुश रहो। मालिक, सुनिए जी, 10 किलो लड्डू मंगवाई दीजिए। रिश्ता तो पक्का ही समझे, पूरे बनारस में लड्डू बंटवाऊंगी। आप तो बेकार में टेंशन मत लीजिए। माना कि गलती हो गई, लेकिन हम सही लड़की जरूर ढूंढ निकालेंगे। चीनू, अभी तो अपने सागर की परफेक्ट दुल्हन की बस एक छवि भर है हमारे सामने। सुंदर, सुशील, एक साफ दिल वाली लड़की। जाने कभी मिलेगी भी कि नहीं। क्यों नहीं मिलेगी बुआ जी? आप ही तो कहती है ना, ईश्वर का खेल अजीब टाइप का होता है। जिनको पास आना होता है वो तो पास आकर ही रहते हैं। मम्मी, वो नगीनों वाला हार तो पक्का बनवाना मेरे लिए। और अंगूठी में मुझे ढेर सारे हीरे चाहिए। बिल्कुल सुन रहे हैं ना जी? हाँ सुन रहा हूँ। अरे भैया, फूटी किस्मत मेरी। अरे ठीक से सुनिए, मेरे राजकुमारी की शादी में क्या क्या गहने बनवाने, ठीक से दिमाग में जमा लीजिए। अरे भैया, एक बार वहां से जवाब तो आ जाने दो। मुझे उठा ले बस, भगवान उठा ले। कैसा मर्द पल्ले पड़ा है। अरे मैंने तो जवाब उनके आंखों में देख लिया था। आप तो बातें करेंगे, बस दिल तोड़ने वाली ही करेंगे। हाँ तो बच्चा बता, मुझे क्या क्या और चाहिए बता। 10 तोला सोना, ढेर सारी हीरे की अंगूठियाँ। कितना अच्छा है ना माँ, शालू का ब्याह छोटे ठाकुर के साथ हो जाएगा। हाँ बेटा, खुशी तो है ही, लेकिन साथ में तेरी चिंता भी है। हमारी किस बात की चिंता माँ? चाची कहती तो है कि हम अकेले ही 4 भैंस के चारे के बराबर खाना खा जाते हैं। हमें माफ कर दे बेटा, तू जैसा हीरा यहाँ धूल खा रहा है और तेरी माँ कुछ नहीं कर पा रही है। अब ईश्वर से एक ही प्रार्थना है, वो एक नजर तुझ पर भी डाले
और तेरे लिए ऐसा रिश्ता आए जिसकी चमक के सामने सूरज की चमक भी फीकी पड़ जाए। हम नहीं जा रहे तुमको छोड़कर कहीं। हमें नहीं चाहिए कोई रिश्ता विश्ता माँ। चुप कर। हमारे जीने की आखिरी आस भी छीन लेगी हमसे। इसी उम्मीद पर तो सांसें साथ दे रही हैं कि तुझे स्वर्ग सा घर मिलेगा। हमारा दामाद राजकुमारी जैसे रखेगा तुझे। पंडित जी की दी हुई लिस्ट की हर लड़की से मिल चुके हैं, लेकिन एक भी लड़की ऐसी नहीं लगी जो पूरी तरह से अपने सागर के लायक हो। जी लेकिन अब सर्वगुण संपन्न लड़की कहाँ से ढूंढे हम? और फिर कुछ ना कुछ समझौता तो हमें करना ही पड़ेगा ना। जानते हैं उमा, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है और सागर के भविष्य को हम सिंदूरा के हाथ में नहीं छोड़ सकते, वरना तुम जानती हो ना। देखिए, इस तरह आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। बंद करिए सब बातें, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, ठंड तो नहीं लग रही आपको? नहीं, ठीक हूं मैं। यहाँ की हवा बचपन से पहचानती है हमें, तकलीफ नहीं होने देगी। पता है, यहाँ के लगता है जैसे ईश्वर के बहुत नजदीक आ गए हैं हम। वाकई। और देखिए तो कितने नजदीक आ गए हम। वहां नाव वाले भैया, वो जरा उधर ले लो, किनारे की तरफ। हमेशा भूल जाती हो। सिया रघुबर का साथ कैसे छोड़े, जन्म जन्म का साथ कैसे तोड़े। सिया रघुबर का साथ कैसे छोड़े, जन्म जन्म का नाता यूं पल में कैसे तोड़े। सिया और रघुबर के साथ साथ छपेंगे पच्चन, न रह पाएगी सिया रघुबर के बिन। हाँ, यही सही है। बिल्कुल सही, यही सही है। बनारस की नजरिया, खबरदार जो ठाकुर जी के सामने आने की हिम्मत की। फूटी किस्मत हमारी, कैसे लड़की पल्ले पड़ी है। अरे इतनी देर कहाँ मटर गश्ती कर रही थी, मिठाइयाँ कौन बनाएगा? तुझे पता है ना कि शालू को ठाकुर जी के यहाँ लेकर जाना है ताकि वो छोटे ठाकुर के साथ थोड़ा वक्त बिताए। लेकिन तुझे क्या पड़ी है? क्या टुकुर टुकुर घूर रही है? अरे ऐसे घूरने से तेरे नसीब में चांद सितारे लग जाएंगे क्या? और तू किसका इंतजार कर रही है? हाँ, तेरे लिए किसी राजकुमार के यहाँ से कोई रिश्ता नहीं। अरे आप ठाकुर आइए। अरे शालू सुनिए जी, ठाकुर जी और ठाकुरैन आए हैं। आइए आइए। ठाकुर साहब।
दीदी आप खड़े खड़े क्या चाहिए, कुछ नाश्ता पानी लाए? नहीं नहीं, रहने दीजिए। हम तो दरअसल बहू के घर का पानी पीना भी सही नहीं मानते। क्या कहा आपने? या फिर हमसे सुनने में कोई गलती हो गई? नहीं, आपने बिल्कुल सही सुना। हम इस घर की बेटी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। कौशल्या जी, हम अपने सागर के लिए आपकी बेटी विद्या का हाथ मांगने आपके पास आए हैं।